ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन में सिर्फ आप लोग खुद करोगे। देखो इसका हम सोल्यूशन आप लोग बुक में ये आपका सॉल्व का मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उसको आप देख लो, सोल्यूशन के साथ में डाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसको आप देख सकते हो, मैं डाल दूंगा उसको। तो ये 6 नंबर हो गया, मैं डाल दूंगा, इसको खुद करो। 7 खुद बनाना है, 8 खुद बनाना है, 9 खुद बनाना है, 10 में देख लो, याद करना है किसका स्पेसिफिक कौन सा मैच करना है। चलो मैं इसको मैच कर देता हूँ अच्छे से, मैं इसको मैच करता हूँ। देखो ये सब क्वेश्चन खुद बनाओगे, सब बनने वाले एकदम सेम क्वेश्चन है। वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है ये वाला, तो ये 2 इसमें आ जाएगा। आइस का 2100, आयरन का आइस का 2100 होता है, हाँ आइस का 2100 होता है, ठीक है। आयरन का इतना होता है, मतलब कि बाई 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 आइस का यहाँ पे 1 हो जाएगा। और आयरन का 3, ये 3 का 3 ही होगा और 4 का 4 ही होगा। याद लर्न भी कर जाओ, बाई चांस क्या पड़ा से थोड़ा सा पूछ ले, ठीक है ना। ये जूल पर केजी पर केल्विन के हिसाब से है, जूल पर केजी पर केल्विन। आइस का स्पेसिफिक हीट, यहाँ देखो वाटर का बात करते हैं, वाटर का स्पेसिफिक हीट CGS में अगर यूज़ करते हो तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर SI में करते हो तो होता है वाटर का स्पेसिफिक हीट, वाटर स्पेसिफिक होता है 4180 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ओके, तो जब भी SI यूज़ करो तो ये जूल होगा तो ये केजी होगा, लेकिन कई बार सीरियस में दे देता है। जैसे अभी देखो हम लोग जो ये क्वेश्चन कर रहे थे बाबू, यहाँ पर जितना क्वेश्चन किए, जैसे देखो यहाँ क्वेश्चन ही देखो, अब यहाँ पर ये वाटर का स्पेसिफिक हीट देखो क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो देखो अब यहाँ पर सुनो, यहाँ पर ध्यान दो। अब ये अलग से, ये साई में नहीं है, अलग से कर दे रहा है, 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर डिग्री केल्विन भी कर सकते हैं, इससे मतलब नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ग्राम के जिससे। एसआई में यूनिट ये है, ये नहीं है। लेकिन अगर जब कभी भी तुमको अगर ग्राम में मास डालोगे और हीट कैलोरी में, तो तुम्हारा याद रखना है स्पेसिफिक हीट तुम अगर ये डाल रहे हो ग्राम कैलोरी में, तो हीट कैलोरी में आएगा, मास ग्राम में आएगा। स्पेसिफिक अगर जूल पर केजी में डाल रहे हो तो हीट जूल में आएगा और मास केजी में आएगा। स्पेसिफिक जूल पर ग्राम में डाल रहे हो तो हीट जूल में आएगा और मास ग्राम में आएगा। मतलब मास ग्राम में है तो डाल दो इसको, हीट जूल में आ जाएगा। लेकिन तो मास ग्राम में दिया होगा तो ये यूज़ करेंगे, हीट जूल में आ जाएगा। मास केजी में दिया होगा तो ये यूज़ करेंगे, हीट जूल में आ जाएगा, ठीक है। ये समझ आया, ठीक है। जैसे 2 केजी मास दिया हुआ है तो स्पेसिफिक ये डालोगे, आंसर जूल में ही आएगा हीट का। हीट इज इक्वल टू, समझ बात को, हीट इज इक्वल टू एम एस डेल टी जो भी डाल दिए। एम क्या दिया हुआ, केजी में दिया हुआ, तो जो भी 2 केजी दिया हुआ तो 2 केजी डाल दिए। डेल टी मान लो कि तुम्हारा 10 दिया, 10 डाल दिए। अब स्पेसिफिक हीट तुम अगर ये वाला डालोगे, ये वाला जो जूल पर केजी है, तो चूंकि केजी में है तो ये डालोगे और वो जूल में ही आएगा। लेकिन अगर मास ग्राम में 2 ग्राम दिया होता तो तुम ये नहीं डालते, तुम ये वाला डालते, ये वाला, समझे, तभी भी एनर्जी जूल में ही आता। तो मास ग्राम में दिया रहेगा तो तुम ये स्पेसिफिक यूज करोगे, लेकिन एनर्जी जूल में आएगा। हो गया समझ, इतना ही बात बोलना था हमको। ओके आ जाओ, ये वापस वैसे ही क्वेश्चन है, एम एस डेल्टी से बनेगा। द मेजरमेंट ऑफ हीट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री में सब कुछ करते हैं ना, ठीक है। ये क्वेश्चन 13 करते हैं हम लोग। हीट कैपेसिटी सी ऑफ अ बॉडी इज 10 जूल पर केल्विन। हीट कैपेसिटी मीन्स थर्मल हीट कैपेसिटी, मतलब कि TC दिया हुआ है, क्या होता है MS, कितना दिया हुआ है 10 जूल पर केल्विन। ओके, if the weight of the body is 1 is 9 1 if the weight of the body क्या दे रहा है, वेट दे दिया बॉडी का, मास नहीं दिया है, 981 न्यूटन दे दिया है जो भी बॉडी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वैल्यू ऑफ इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सी पूछ रहा है भाई। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को यहाँ पे सी लिखकर हम लोग एस लिखते हैं, ठीक है, चलो सी कर देते हैं। तो 10 इक्वल टू एम सी क्या हो जाएगा 10/m। मास ऑफ बॉडी नहीं पता, लेकिन थर्मल कैपेसिटी पता है बॉडी का 10, मास निकालना है। तो वेट इक्वल टू क्या होता है mg, 981 न्यूटन। तो मास हो जाएगा बच्चा 981 बाई जी 9.8, ओके ना। तो यहाँ पे 10 इंटू 10 बाई मास 981 इंटू 9.8, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 98/981, 98/981। इसको सॉल्व करो। अच्छा चलिए फटाफट ये आया 0.106, मतलब 0.1, क्योंकि सी है। क्या निकाले हम लोग, ये निकाले हैं स्पेसिफिक हीट, सी है तो ये हो गया जूल पर केजी पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस, दोनों बोल सकते हो। तो ऑप्शन जाएगा ए नंबर, ऑप्शन देगा 13 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 13 का ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। कोई मिनट, 13 का चेक करना, 13 का ऑप्शन राइट है, गुड। चलो आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट आइटम्स कैन नॉट बी फाउंड इन कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री में थिन शीट आयरन नहीं होता है। तो तुमको ये भी याद रखना, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये भी याद करना पड़ेगा, याद कर जाओ। थर्मोमीटर होता है, ऊल होता है, वुडन जैकेट होता है।
थर्मोमीटर होता है, वूल होता है, वुडन जैकेट होता है, थिन शीट ऑफ आयरन नहीं होता है। ये वापस वही मिक्स करने वाला वाटर वाला क्वेश्चन खुद करोगे सेल्फ, ये भी सेल्फ, ये भी सेल्फ, करोगे बार बोल रहे हैं, प्रैक्टिस होगा। आ जाओ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट, वापस ही वही क्वेश्चन है, ये करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर, यहाँ पे सैंड है, बीच है, यहाँ पे सी है, समंदर है। इन द डे टाइम विच डायरेक्शन विल कूल एयर ब्लो, दोपहर के टाइम में कौन सा कहाँ से कहाँ ठंडा हुआ बहेगा। द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 6 टाइम्स द सैंड, ऐसे भी भाई वाटर का स्पेसिफिक ज़्यादा हो, फिर भी बता दिए तो अच्छा बात है भाई, समझ मेरा बात भाई। देख इधर, ये है वाटर मतलब सी, और ये है मेरा बच्चा, ये है मेरा बच्चा सैंड। अब कितना सैंड कितना पानी, मास तो पता ही नहीं है, तो हम लोग 1 ग्राम पे या 1 केजी पे स्टडी करेंगे। सपोज 1 ग्राम पे स्टडी कर रहे हैं, ये भी 1 ग्राम, ठीक है। अब भाई रूम टेम्परेचर तो सेम ही है, इन्वायरमेंट तो सेम ही है, इन्वायरमेंट तो सेम ही है, रुक जा। तो अब ये हीट कितना, थर्मल कैपेसिटी कितना ऑब्जर्व करेगा, थर्मल कैपेसिटी कितना ऑब्जर्व करेगा पर ग्राम पे, 1 ग्राम पे जो भी ऑब्जर्व करते हैं थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं MS। M तो 1 है, ठीक है, स्पेसिफिक मान लेते हैं M1 है, और इसका स्पेसिफिक हीट बेचारा का सैंड का स्पेसिफिक हीट, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा हो जाओ, स्पेसिफिक हीट तुम्हारे बुक में C से लिख रहा है, इसलिए हम C से कर रहे हैं, तो C किसका, सैंड का, और चेंज इन टेम्परेचर किसका, सैंड का। ओके आ जाओ, थर्मल कैपेसिटी किसका, वाटर का, चलो मास मान लेते हैं 1, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर H2O, और चेंज टेम्परेचर ΔT, ठीक है। भाई साहब सैंड का स्पेसिफिक हीट कम होता है, वाटर का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है। इसका मतलब अगर हीट को सेम कर दे, हीट को, क्योंकि इन्वायरमेंट तो सेम है, सेम इन्वायरमेंट से हीट अगर सेम कर दे तो ये प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 1 और ये 2 दोनों सेम होना चाहिए। C ऑफ सैंड इंटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सैंड, और C ऑफ वाटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है। मास दोनों का सेम, अगर तुम अगर मास 1 नहीं मानते, 1 M मान के सॉल्व करते हैं दोनों को M मान के, तो भी मास कट जाता है इक्वल करते हो, ठीक है ना, मास सेम है, ठीक है, मास सेम है। 1 मिनट, शायद का फ़ोन आ रहा, अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किए थे, तो ध्यान दो। तो अब समझा रहे क्या, राजस्थान में तुम मान लो, अब राजस्थान में हो, सेम राजस्थान में तुम्हारा पानी भी है, सेम राजस्थान में तुम्हारा सैंड भी है। हम मास को 1 ग्राम लेके सॉल्व किए, इसलिए अगर तुम M मान के सॉल्व तो M भी मान सकते हो, लेकिन दोनों का हीट सेम कर दो, मतलब कि सेम हीट तुम सैंड को दो, तुम थर्मल कैपेसिटी क्या तुम हीट भी ले सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो यहाँ पे C ऑफ सैंड की जगह लिख दो मास ऑफ सैंड इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंड, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू ΔT ऑफ सैंड, मास ऑफ वाटर, दोनों को सेम मास के लिए करो, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू चेंज टेम्परेचर ऑफ वाटर। हम क्या बोले, दोनों का मास सेम लिए हैं, हीट भी सेम दे रहे दोनों, क्यों, देखते हैं दोनों को सेम हीट देने से सेम टाइम में कौन ज़्यादा गर्म होता है। तो स्पेसिफिक हीट वाटर का ज़्यादा होता है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंड इंटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सैंड, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट वाटर का ज़्यादा है, क्योंकि देखो सपोज ये 6 और ये इंटू 3 है, और ये मान लो कि ये 3 ये इंटू 6 है, तो अगर ये 6 हो तो ये 3 हो जाएगा, तो स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम चेंज होगा। इसका मतलब कि अगर सेम कंट्री में तुम रह रहे हो, सैंड और वाटर सेम हीट ले रहा है, सेम टाइम में पानी ठंडा रहेगा, टेम्परेचर कम चेंज होगा, उसका कम टेम्परेचर चेंज करेगा, ये कोल्ड रहेगा, समझे, और सैंड गर्म रहेगा, इसीलिए हवा चलेगा, ओह माय गॉड, कहाँ से कहाँ, ठंडा पानी से, मतलब ठंडा हवा से गर्म हवा, मतलब कि सी से सैंड बीच की तरफ चलेगा। आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम सी टूवर्ड द सैंड बीच, आंसर हो गया। कितना अच्छे तरीके से तुम लोग समझे हैं, फ्रॉम सी टूवर्ड सैंड बीच। चलो आगे सेम क्वेश्चन है, इन कोस्टल रीजन, यही तो कोस्टल रीजन है, यही तो कोस्टल रीजन है, इन कोस्टल रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज लैंड ब्रिज, ये लैंड ब्रिज कौन बना रहा है, टू द ब्रिज टू फॉर्म, यही तो स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर इज मच वेरी हाई देन द ऑफ लैंड, यही बात तो, इसी की वजह से तो ये काम हुआ है। तो ऑप्शन 20 का ए ऑप्शन हो गया है ना, 20 का ए ऑप्शन हो गया, क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट अब आ जाओ, ओशियन एंड ओशियंस आर वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द कोस्टल रीजन, ठीक है। अब देखो ये हम पहले ही पढ़ा चुके हैं तुम लोग को, ये हम ग्राफ पहले भी करा चुके हैं, हम इसको दोबारा बताने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, लास्ट हम बहुत थके, हम जा रहे घर, हमसे नहीं होगा, हम ऐसे रह गिर जाएंगे। पहले क्या हुआ था, पहले याद करो, 0 डिग्री का आइस था, उसको हीट दिए तो 0 डिग्री का पानी बन गया, टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर चेंज नहीं किया। अच्छा यहाँ टेम्परेचर है, ठीक है, और एक मिनट
देखो ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और यहाँ टाइम है। तो 0 डिग्री से अगर तुम कर रहे हो, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, अभी तो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, रुको थोड़ा सा। 0 डिग्री से तुम 0 डिग्री का पानी, 0 डिग्री का आइस से 0 डिग्री का तुम पानी बन रहे हो, तो टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहा, ना ऊपर ना घट, ना बढ़ा ना घट, लेकिन टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, ग्राफ ऐसा बनेगा। अब अगर फर्दर तुम अगर हीट दोगे तो 0 डिग्री का पानी का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। तो हीट इज इक्वल टू एम एच डेल्टी, हीट डायरेक्ट टू टेम्परेचर, टाइम बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर डायरेक्ट टू टाइम बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर चेंज होता है, तो अब ग्राफ ऐसे उठेगा, ठीक है। और फाइनल टेम्परेचर कहाँ से चला जाएगा, 100 डिग्री। अभी यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री, ठीक है, 100 डिग्री, ओके। फिर 100 डिग्री पानी में फिर हीट दोगे तो अब फिर 100 डिग्री का स्टीम बनेगा, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं किया, फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट 100 डिग्री, लेकिन अब क्या बन गया, स्टीम। फिर से फर्दर स्टीम में अगर फिर से तुम हीट दोगे तो स्टीम का भी मतलब कि वेपर का भी टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, 110 120 टेम्परेचर, टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, फिर टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, तो ग्राफ ऐसा बनता है। तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ग्राफ इस टाइप का ग्राफ पॉसिबल देखो, इस टाइप का ग्राफ लगभग है ना। कोई सॉलिड को वो बोला सॉलिड इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट रेट, कोई चाहे आइस हो या कोई भी सॉलिड हो, कोई भी सॉलिड हो, आइस की जगह कोई सॉलिड भी सकता है। तो पहले सॉलिड गर्म होगा, फिर लिक्विड बन जाएगा सेम टेम्परेचर पर सॉलिड, फिर वो सॉलिड वो लिक्विड क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते अपना मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा, फिर वो टेम्परेचर बढ़ा के क्या उसी टेम्परेचर पे वेपर बन जाएगा सॉलिड, फिर वेपर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो जो भी सॉलिड हो मेरा बच्चा, जो भी सॉलिड हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर बच्चा मेरा रुक जा मेरा, यहाँ पे सिर्फ आइस है, यहाँ पे चूंकि आइस धीरे धीरे गल रहा है, पानी बन रहा है, तो आइस प्लस वाटर है, और यहाँ पे पूरा क्या बन गया, पूरा वाटर है। और वाटर टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री, यहाँ पे भी पूरा वाटर है, पूरा वाटर है। अब वाटर धीरे धीरे क्या बन रहा है, वेपर बन रहा है, तो यहाँ पे H2O भी है, साथ में कुछ वेपर भी है, और यहाँ पे क्या हो गया, पूरा वेपर बन गया, यहाँ पे आगे क्या हो गया, ये यहाँ पर क्या बन गया, पूरा वेपर बन गया, यहाँ पर कितना टेम्परेचर, वेपर का भी 100, फर्दर वेपर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर भी गर्म होगा, अभी भी वेपर ही रहेगा, लेकिन ये पूरा वेपर ही रहेगा, समझ गया। कोई भी सॉलिड की तुम यूज कर सकते हो, कंसेप्ट हो गया। हाउ डज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स चेंजेस एज प्रेशर राइजेस, प्रेशर बढ़ा दोगे, देखो सपोज ऊपर से प्रेशर दाब रहे हो, प्रेशर बढ़ा दे रहे हो, तो जल्दी मेल्ट नहीं करेगा, मेल्ट मतलब फैलना होता है बाहर की तरफ, फैल नहीं पाएगा, तो प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, और प्रेशर घटाने से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, ओके। इसीलिए देखो कुछ प्रेशर कुकर में हम लोग बंद कर देते हैं, प्रेशर बनता है, प्रेशर बन जाता है तो क्या होता है, और ज़्यादा हीट लेता है, ताकि अंदर में और गर्म हो, ठीक है। तो उसके अंदर कुकर के अंदर जहाँ पे पानी को तुम खोल के गर्म करोगे तो 100 डिग्री पे गर्म हो जाएगा, 100 से ज़्यादा हीट लेनी, टेम्परेचर बढ़ा नहीं पाएगा, लेकिन अगर बंद कर दोगे उसको तो 100 से ज़्यादा टेम्परेचर चला जाएगा, 110 120, इसमें खाना अच्छे से पकेगा ना, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, इसीलिए। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये तो जानते, अच्छा ये बोल रहा है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट, 23 ये तो 21, ठीक है। व्हाट ये है तुम्हारा 22, ये जो समझा है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग, अच्छा 100 डिग्री का बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट अगर है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो C/5 इज इक्वल टू कुछ फॉर्मूला था ना, फॉर्मूला बोल के 21 फॉर्मूला था इसका, कितना क्वेश्चन भाई, 23 हाँ, C/5 इज इक्वल टू 8 - 32/9, 100 डिग्री है, ठीक है, एक मिनट रुको, किसी का कॉल आ, 100 डिग्री अगर बॉइलिंग पॉइंट है सेल्सियस डिग्री में, तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, फ़ारेनहाइट में निकालना है 8 - 32, इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, 900 5f माइनस 5 दूना 10 का जो हाथ में 5 5 16 160, तो ये सॉल्व करेंगे तो f यहाँ से आ जाएगा मेरे बच्चा 212 आ जाएगा, 212 f आ जाएगा फ़ारेनहाइट, ठीक है, चलो ये आ गया। अच्छा ये हीट फ्री रिक्वायर्ड वाला ml वाला वो तुम खुद करोगे, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 24 नंबर, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 10 kg ऑफ आइस को मेल्ट करना है भाई, मेल्टिंग कहाँ पे होता है, 0 डिग्री पे, मैंने स्पेसिफिक हीट दिया होता है 336, तो हीट इज इक्वल टू ml, कितना हीट लगेगा एच पूछ रहा है, मास कितना है 10 kg, एल कितना दिया हुआ है 336 जूल पर ग्राम, ओ माय गॉड, मास kg में दिया है वो पर ग्राम में दिया है, तो एक काम करो ये जूल हो गया पर ग्राम, तो मास को भी ग्राम में कर दो, तो 10 kg ग्राम करो तो क्या हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा, तो 10 इंटू, ठीक है ना, तो ये सॉल्व करेंगे 10 kg था, 1000 मल्टीप्लाई करते तो ग्राम हो गया, तो 336 10 का पावर 1 2 3 4 10 का पावर 4, यहाँ 3 पॉइंट में दिया हुआ है, हाँ तो ठीक है 3 पॉइंट में कर लेते हैं, तो 3.36 तो मतलब 100 से डिवाइड किए तो 100 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 हो जाएगा, 10 पावर 6, तो आंसर आ गया बी, आंसर आ गया बी,
ठीक है ना, 24। अब ये सब आप क्वेश्चन खुद करो, हम 25 नंबर क्वेश्चन खाली कर दे रहे, पावर वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम कर देते हैं। नहीं बाबू मन नहीं कर रहा, वो थक गया, वो समझ रहा, बहुत हालत ख़राब हो रहा है। पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, कोई मोटर है, उसका पावर नहीं मालूम क्या है, पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर रिक्वायर्ड लगेगा टू मेल्ट 5 kg आइस, और उस पावर का इस्तेमाल करके हम लोग 5 kg आइस को मेल्ट कर रहे हैं इन 40 सेकेंड में। टाइम क्या लग रहा है, 40 सेकेंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। 40 सेकेंड में इफिशियंसी मशीन का दिया है कि जितना भी यहाँ से पावर इस्तेमाल करेगा 80% ही इसका यूज़ कर पाएगा, 20% लॉस कर देगा। मतलब कहीं ना कहीं आइस को कितना मिलेगा, 80% मिलेगा, जो भी पावर है इसका 80% मिलेगा। तो पूछा पावर क्या है, तो रेट कर ली, पावर इसका P है, और T सेकेंड में इसको मेल्ट करना है इस आइस को। T कुछ भी उसका 40 सेकेंड दे दिया है, पावर P है, T सेकेंड में मेल्ट करना है। तो भाई हम लोग आइस को पावर थोड़ी देंगे, एनर्जी देंगे ना, हीट देंगे ना, हीट तो एनर्जी होगा। तो पावर और टाइम, एनर्जी मशीन से कैसे निकलेगा, वर्क डन के फॉर्म में। मशीन जो वर्क करेगा वो निकलेगा, वर्क डन बाय मशीन क्या होगा, वर्क डन क्या होता है, पावर इनटू टाइम, क्योंकि पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, तो वर्क डन क्या होगा, पावर टाइम, मशीन का वर्क डन कितना होगा, पावर टाइम। अब यही वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। तो पावर PT, लेकिन जो भी निकलेगा PT उसका 80% मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, इसका 80% मिलेगा, PT का 80% ही मिलेगा। तो इतना एनर्जी ही मिलेगा किसको, आइस को। अभी एनर्जी लिया आइस, तो एनर्जी Q लिया, अब इस Q को लेकर के इसको Q मान लेते हैं, Q लिया, एनर्जी लिया, Q लिया, इस Q को लेकर के आइस मेल्ट कर गया, ml, चूंकि आइस मेल्ट करता है तो टेम्परेचर नहीं करता है, ml, ठीक है। अब ये Q कितना है, ये Q कहाँ से आया, मशीन से, मशीन से कितना लेगा, 80% का लेगा, तो ये ले लिया PT इंटू 80%। अच्छा क्वेश्चन। आइस का मास कितना है, 5, डेड कितना है, ये है क्या, हाँ 220 जूल पर ग्राम। फिर से मास kg में है यार, हट, चलो ग्राम कर देते हैं। तो 5 kg था, 5 kg था, तो इसको ग्राम कर दो, 5000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ऑयल क्या दिया हुआ है, ऑयल दिया हुआ है तुम्हारा 220 जूल पर ग्राम, 220 जूल पर ग्राम, ठीक है, पर ग्राम। तो इस ग्राम तो कर ही दिए इसको हम लोग। अब यहाँ से निकालना है क्या, पावर, टाइम क्या दिया 40, तो ये 0 से 0 गया, P पावर निकालना है, टाइम कितना है 40, ऊपर 8 नीचे 10, और ये भाई बहुत गंदा है, 5 दूना 10 का 0 हाथ में 1, 5 दूना 10 का 0 हाथ में 1, और ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब बहुत गंदा, ठीक है। अच्छा, पावर इज इक्वल टू 8 चौका 32 इंटू 32, 10 का पावर 1 2 3 4 5 6 6, तो पावर इज इक्वल टू 1/32 इंटू 10 का पावर 6। कैलकुलेट करते हैं, ऑप्शन देखो कैसे कैसे दिया हुआ है, किलोवाट में दिया है ना, किलोवाट में। फंस गए फिर से, क्योंकि आंसर वाट में दिया हुआ है, सबको ऐसा ही करना पड़ेगा। करते हैं, रुको फिर से करते हैं, रुको इसको मिरेज करते हैं। फर्स्ट इसलिए क्या बोलूँ, क्योंकि पावर तो हम लोग हमेशा करते इसमें रखते हैं ना, पावर को हम लोग हमेशा रखते हैं इसमें वाट में। हाँ रुको यार, रुको सेव करने दो, अरे कट जाएगा, कहीं फाइल कट ना जाए। हाँ ठीक है, चलो फाइल बचा, नहीं तो कट जाता, ठीक है। चलो लिखते हैं, सुनो 24, पेन तो सिलेक्ट हो, पेन सिलेक्ट, हाँ 24 मशीन है, पावर मान लेते P, टाइम मान लेते T सेकेंड में उसको कुछ भी गलाना है, तो वोटिंग कितना करेगा, पावर इनटू टाइम, लेकिन इसका एफिशिएंसी कितना है, कितना एनर्जी निकलेगा, कितना वर्क करेगा, 80%, 80% ऑफ PT ही यूज़ होगा, और यही हीट जाएगा किसके पास, आइस के पास, आइस के पास ये Q गया और उसको मेल्ट करने लगा, कितना होगा 80 इंटू PT, PT कितना दिया हुआ 40 सेकेंड में करना है उसको, क्वेश्चन में दिया 40 सेकेंड, 40 रख दिया हम लोग, डिवाइड बाई 100 इक्वल टू M, मास क्या दिया 5 kg, तो 5 kg रहने दो। एल में लोचा है, एल दिया है 220 जूल पर ग्राम, लेकिन वो केजी में रखना होगा क्योंकि आपको पावर निकालना है ना, पावर तो वाट में ही आएगा, तो उसमें उनको जूल ही रखना पड़ेगा, आप मास को ग्राम नहीं कर सकते हैं क्योंकि पावर साइन है। तो एल को क्या कर लो, केजी में कर लो, तो 1 ग्राम पे
220 जूल खर्चा कर रहा है, तो केजी करना पड़ेगा ना। तो केजी मतलब क्या हो जाएगा तुमको 1000 से, मतलब 1000 ग्राम, 1 ग्राम पे 220, तो 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब 1 केजी पे, पर केजी पे क्या, पर केजी मतलब क्या होगा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के लिए कितना होगा 220 जूल इंटू 1000, है ना। ये किसके लिए आ गया 1000 ग्राम के, 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम के लिए, तो आ गया 220, 22 कर लो, 10 का पावर 3 4 4 कर लो जूल पर केजी, क्यों, क्योंकि 1000 ग्राम मतलब पर केजी के लिए ये, तो इतना आएगा, तो इसको यहाँ डालोगे। हाँ बात समझे ना, क्लियर हो गया। 22 कर कैसे किया हम इसको 22 कर लिए, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि लेटेड हीट इज इक्वल टू 220 कर दो यहाँ पर, और 10 का पावर 3 कर दो, ये भी लिख सकते हो जूल पर केजी, जूल पर केजी। तो यहाँ रख देते हैं इसको, एल कर देते हैं 220 10 का पावर 3 जूल पर केजी। अब यहाँ से पावर निकालो बाबू, पावर निकालने के बाद कैलकुलेट करोगे, ये आएगा 34 इंटू 10 का पावर 3 वॉट आ जाएगा, वॉट आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट इसको किलो वाट में करो तो 10 वाट 3 को तुम किलो लिख सकते हो, किलो वाट, क्लियर ना, आ गया आंसर। चलो भाई हो गया। देखो यहाँ पे एक कैलोरी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एक्स अमाउंट ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री। तो बताया था ना क्या, एक कैलोरी वाटर को तुम 1 कैलोरी दोगे तो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर कितना चेंज करेगा 1 डिग्री सेल्सियस। ये तो स्पेसिफिक हीट था वाटर का 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो 1 केजी नहीं होगा, गलत ऑप्शन है, 1 केजी नहीं होगा, नहीं ये भी नहीं होगा, 1 ग्राम 1 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। लेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब LV हो या LO फ्यूजन, ये नेचर पर डिपेंड करता है, मास पे नहीं। इज एब्जॉर्ब्ड एट, हाँ ये कब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट करते होता है ना, चाहे लेटेड हीट वेपराइजेशन हो 100 डिग्री पे ही होता है, या फ्यूजन हो 0 डिग्री पे ही होता है आइस का ना। अगर 0 डिग्री का आइस में से 80 कैलोरी पर ग्राम निकल जाए तो वो 0 डिग्री का पानी बन जाएगा, सॉरी आ जाए उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए तो 0 डिग्री का पानी बन जाएगा। लेकिन अगर 0 डिग्री के पानी में से 80 कैलोरी पर ग्राम उसको एब्जर्व हो जाए तो एब्जर्व करके वो क्या हो जाएगा, उल्टा बोल रहे हैं क्या, रिलीज हो जाए, जितना जल्दी करने की कोशिश करो उतना यार बड़ा है। 0 डिग्री पानी में से इतना हीट रिलीज हो जाए, मतलब 0 डिग्री के आइस में इतना एब्जर्व होगा तो पानी 0 डिग्री पानी बनेगा, 0 डिग्री के पानी में इतना रिलीज हो जाएगा, मतलब बाहर जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो 0 डिग्री का क्या हो जाएगा आइस बन जाएगा, ठीक है ना। तो यही है 1 कैलोरी, ठीक है ना। हाँ तो कब होता है ये, यही ना लेटेड हीट है, 80 कैलोरी पर ग्राम, यही ना लेटेड हीट है। चाहे आइस से तुम पानी बनाओ या पानी से आइस बनाओ, 0 से 0 पानी, 0 आइस से 0 पानी, या 0 आइस से 0 पानी, या 0 पानी से 0 आइस, तुमको उसके इसमें ml ही लगेगा, L इतना ही होगा। कब होता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर क्या है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे होता है ये चीज़, ठीक है ना। तो लेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब, लेटेड हीट कब होता है, चाहे एब्जॉर्ब बोले चाहे रिलीज बोले, ठीक है, चाहे लेटेड हीट वेपराइजेशन बोले या फ्यूजन बोले, एब्जॉर्ब बोले या रिलीज बोले, वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे ही होता है, ठीक है। चलो अब बाकी क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करेगा, इसका आंसर तुम लोग को भेज। रिलेटेड हीट एब्जॉर्ब्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सब्सटेंस, हाँ मास पे डिपेंड नहीं करता है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, नहीं टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक हीट, नहीं इज डायरेक्टली किसी पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ नेचर पे, है ना। तो इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये सबसे सही ऑप्शन है, मास पे डिपेंड ही नहीं करता है। 31 का ए, 31 का ए। अच्छा क्या लेटेड हीट एब्जॉर्ब, लेटेड हीट बोला है ना, अच्छा यहाँ पे क्या बोला, रुको थोड़ा सा 1 मिनट रुको थोड़ा सा रुको, पढ़ने दो क्वेश्चन, गड़बड़ आंसर नहीं मैच किया, डी मैच करा। लेटेड हीट एब्जॉर्ब्ड, लेटेड हीट एब्जॉर्ब मतलब कि तुमको बात कर रहा है, मान लो तो आइस का बात कर रहा है, चलो ठीक है आइस है, और आइस अभी 0 डिग्री सी पे है, और लेटेड हीट इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया, कितना एब्जॉर्ब होगा फ्यूजन वाला, कितना होगा 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। अब इससे जो भी हीट बनेगा वो लेटेड हीट क्या कहलाएगा, फ्यूजन ही कहलाएगा, लेटेड हीट कहलाएगा, है ना। ये 1 ग्राम पे, ये पूरे ग्राम पे, तो ये हीट क्या लेटेड हीट है पूरा का ml, ओके ठीक है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ओ सॉरी मेरे बच्चा, सॉरी बहुत बड़ी गलती हो गया हमसे। देखो ये लेटेड हीट है, ये लेटेड हीट है, टोटल लेटेड हीट है, और ये पर ग्राम पे है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेड हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट नहीं, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो एल जो है इन पे डिपेंड नहीं करता है,
लेकिन लेटेड हीट जो है, टोटल लेटेड हीट हो जाता है, वो मास पर डिपेंड करता है। ज़्यादा मास होगा तो ज़्यादा हीट एब्जर्व करना होगा या रिलीज करना होगा स्टेट चेंज करने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, हड़बड़ी में वैसे भी गलती हो गया। ठीक है, चलो अभी बाकी क्वेश्चन जो है आप लोग उसको खुद करो, प्रैक्टिस सब क्वेश्चन बनाने वाला है, खुद कर सकते हो। ठीक है, सेव कर रहे हैं, जो क्वेश्चन नहीं बने हमको भेज दो, बना देंगे।